हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कार्य और समय से संबंधित। ठीक है, किससे है? कार्य और समय पर। तो देखिए, पहले हमने ले लिया है एक व्यक्ति का कार्य। इसमें क्या है? पहले एक व्यक्ति का कार्य क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक कोई खेत निरा रहा है, इस टाइप से। ठीक है, इसमें कितनी क्यारियां हैं? 6 क्यारियां हैं। कलर सही दिख नहीं रहा है। चलिए, इसमें 6 क्यारियां हैं। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, रोज एक क्यारी निरा देता है। कितनी क्यारी निरा देता है? रोज एक क्यारी निरा देता है। एक क्यारी रोज निराएगा तो 1 2 3 4 5 6, उसे कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ठीक है, अभी वो उसने काम शुरू किया और 2 क्यारियां निरा चुका है। कितनी क्यारियां निरा चुका है? तो अभी क्यारियां कितनी बची हैं? 4 क्यारियां क्या हैं? बची हैं। तो जैसे कि हर के गांव में हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, तो कोई आ जाता है तो पूछता कै दिन हो गए हैं निराते हुए। तो आप उससे कहोगे कि 2 दिन हो गए हैं। कितने हो गए हैं? या अगर आपसे पूछे कि और कै दिन लग जाएंगे, और का मतलब पूछ रहा है शेष। अगर पूछे कि और कितने दिन, क्या पूछ ले? और कितने दिन, इसका मतलब होता है वो पूछ रहा है शेष कार्य कितने समय में होगा, कितने समय में होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले और कितने दिन लगेंगे, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है जो काम रह गया है वो कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, ऐसे ही कोई भी काम हो, जैसे यहाँ पे 1 2 काम हो गए, कितने में से? 6 दिन में से। कै दिन हो गए? 2 दिन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं कि एक क्यारी जो है, एक क्यारी को निराने में उसे 2 दिन का समय लगता है। तो टोटल काम करने में उसे 12 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 दिन का। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि काम हो गए हैं 2। कितने क्यारियां थी? 6। तो 2 एकम 2 तियां 6, अर्थात 1/3 काम हो चुका है। अब यहां से जब भी कभी हमसे बटे की बात करे, किसकी बात करे? अब इन्हें सबको हटाओ, देखो जरा यहां से। अब हमसे कोई कहे कि किसी कार्य का 3/10 भाग, 3/10 भाग हो चुका है, मान लो। तो यहाँ पे जो 3/10 लिखा है, इसका मतलब ये 10 वाले हमेशा होगा कुल कार्य, कुल कार्य। और ये 3 वाला तो उसने दिया होगा, ये कृत कार्य है, यानी कि हुआ कार्य है, कृत कार्य। तो यहाँ से जब 10 काम थे, उनमें से 3 काम हो गए हैं, तो कितने काम शेष बचे हैं? 7 कार्य क्या बचे हैं? शेष। सही है। अब यहाँ से जो दिन देगा, ठीक है, उसी हिसाब से फिर हम वही लिखेंगे कि जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए। सही है। तो बस इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसने कहा किसी कार्य का 3/5 भाग, तो यानी 3/10। तो 10 काम थे, उनमें से कितने काम हो चुके हैं? 3। तो रहे कितने गए हैं? शेष। ठीक है, अब यानी कि अगर हमसे ये कह दे 3/5 भाग, वो जो है 12 दिन में करता, 8 दिन में करता, 4 दिन में, जितने भी दिन दे दे। मान लो उसने हमें दे दिए कि ये 3/10 भाग है, वो 9 दिन में करता है। कितने दिनों में? अब यहाँ से हो सकता है हमसे पूछ ले कि कुल कार्य कितने दिन में करेगा या शेष कार्य। तो पहली बात, दिया है कितने दिन दिए हैं? 9 दिन। 9 दिनों में वो कितने काम करता है? 3। आगे हमसे वो पूछ सकता है शेष काम, तो शेष पूछा तो 7, 3 तियां 9, 7 तियां 21, यानी कि अभी शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 21। हो सकता है कि पूछ ले कुल कार्य, तो 9/3। अब कुल कार्य हमारे पास कितने थे? 10। कितने थे? तो गुणा में 10 लगा देंगे। 3 तियां 9, 3 धाई 30, अर्थात कुल कार्य करने में उसे कितना समय लग जाएगा? 10। तो इस टाइप से सवालों को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं सवालों की ओर। देखो, कह रहा है कि टिंकू है वो किसी कार्य का 4/7 भाग, कितना? यानी कि ये कुल कार्य हैं, कुल कार्य कितने हैं? हो कितने चुके हैं?
हो चुके हैं कितने, 4 काम। तो शेष अभी कितने हैं, 3 कार्य क्या हैं, शेष हैं, 3 कार्य शेष। जैसे ही कभी ये हमसे भाग में बात करे तो तुरंत उसका यही तरीका समझ जाएंगे कि ये हमें ऐसा करके इसने दिया है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है 4 भाग कै दिनों में पूरा करता है, 12। तो 12 दिनों में वो कितने भाग पूरे करता है, 4। पूछ रहा है कि उसे पूरा कार्य करने में, पूरा भाई पूरा कार्य कितना है, 7, 4 तियां 12, 7 तियां 21, अर्थात वो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 21 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक और। कह रहा है रेखा किसी कार्य का 3/5 भाग, यानी टोटल कितने हैं, टोटल कार्य हैं कितने, 5। ये हो चुके हैं यानी डन हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ये रिमेनिंग कार्य हैं यानी कि शेष कार्य। भाई 5 काम थे, इनमें से 3 काम हो चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 2। तो कह रहा है 24 मिनट में करती है, कितने मिनट में, 24 मिनट में कितने काम करती है, 3। पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने, पूरा कार्य कितना है, 5, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, यानी पूरे कार्य करने में उसे कितना समय लग जाएगा, 40 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। राजू किसी खेत का 2/3, 2/3 का मतलब 2 कितना, 3। ये टोटल कार्य हो गया है, ये हुआ है, हो चुका है यानी कि डन है। और रिमेनिंग कार्य कितना है, 1 है, ये रिमेनिंग है, ठीक है। अब कह रहा है 8 दिनों में करता है, कितने, 8 दिनों में करता है। 8 दिनों में कितने भाग की निराई कर देता है, 2 की। तो पूछ रहा है वह शेष खेत, शेष वाला कितना है, 1, तो 1 की बात कर रहा है। तो 2 चौक 8, अर्थात जो खेत रह गया है वो कै दिन में निरा देगा, 4 दिनों में निरा देगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है राहुल किसी कार्य का 5/8 भाग 1 घंटे में पूरा करता है, कितने में। अब कह रहा है शेष कार्य कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई देखो 5/8, 8 कौन से कार्य हैं टोटल, 5 कौन से हैं जो हो चुके हैं, बचे कितने हैं, 3 है ना, ये रिमेनिंग्स हैं। तो देखिए यहाँ से अब 1 घंटा, यहाँ सब आंसर हमारे मिनट में दे रखे हैं, तो इसको 1 घंटे को भी मिनट में बना लो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटा में होते हैं कितने, 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट होते हैं, हमने इसीलिए 60 लिख लिए, ठीक। अब कह रहा है 1 घंटे में करता है 5 काम, कितने काम कर रहा है। पूछ रहा है वह शेष कार्य, शेष कार्य कितने हैं, 3, 3 लिख लेंगे गुणा पे, 12 पंजे 60, 12 तियां 36, अर्थात शेष कार्य पूरा करने में उसे कितने मिनट और लग जाएंगे, 36 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में तो अगर सिंगल व्यक्ति है तो भाई कोई ज़्यादा झंझट है नहीं, तो आराम से सवाल ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब कह रहा है 2 व्यक्ति, देखो 2 व्यक्ति बड़ा आसानी से भी काम कर देते हैं और बड़ा झंझट भी है उनमें, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों में कई टाइप भी होते हैं। फिलहाल पहले देखते हैं, कह रहा है कि 2 व्यक्ति जब मिलकर कार्य करें, कैसे करें, मिलकर, जरा समझिए। मान लो एक व्यक्ति x है और एक y है, ये कार्य कर रहा है 10 दिनों में और ये कार्य कर रहा है 15 दिनों में। अगर हमसे मिलकर पूछे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका देखो वैसे तो तरीका क्या होता है कि इनका हम लासा ले लेते हैं, यानी 60 आ गया, कितना आ गया, 10 छंगा 60, 15 चौका 60, ठीक है। ये कार्य आ गए इनके द्वारा, यानी कि ये रोज 6 कार्य करता है और ये रोज कितने कार्य करता है, 4। टोटल मिलके दोनों कितने कार्य कर रहे हैं, 10। तो कार्य आपके कितने हैं, 60, और रोज 10 काम कर रहे हैं, 10 छंग 60, अर्थात कै दिन में कर देगा, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये कर रहा है x कर रहा है 10 दिनों में, y कर रहा है कितने, 15 दिनों में, मिलकर बात कर रहा है। तो देखो ये जब मिलके ऐसी बात करे तो एक 10 दिन में, एक 15 दिन में, तो मिलके जब भी पूछेगा तो इनको जोड़ देंगे, घटा के पूछेगा तो घटा देंगे, यानी कि जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 25, 5 पाँच दूनी
और 5 तियां 15, 3 दूनी 6। अर्थात वो मिलकर कार्य करेगा तो कितने दिनों में कर देगा? 6 दिनों में। सही है। तो कभी चाहे आप इस तरीके से करिएगा चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके बेहतरीन हैं। तो सवालों की ओर बढ़ते हैं। जरा देखिए, कह रहा है रवि है और एक किशन है जो काम को कितने दिनों में करते हैं? 36 और कितने? 45। यानी अब पूछ रहा है मिलकर, तो रवि और किशन जो हैं मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये बात हमसे पूछी गई है। देखो भाई, अभी यहाँ पे 36 है और क्या है? 45। तो लासा लेने में थोड़ी सी दिक्कत है ना, बड़ी संख्याएं आ जाएं। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम लासा ज़्यादा बचेंगे इससे। तो हम लिखेंगे एक कर रहा है 36 दिनों में और एक कर रहा है 45। मिलकर पूछ रहा है, जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, 9 नेम 9 चौक और 9 पंजे 45, 5 चौक 20। अर्थात अगर वो दिन मिलके काम करें तो कै दिन लग जाएंगे? 20 दिन। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। आगे देखिए, एक सवाल और समझिएगा। कह रहा है सुरेश रमेश किसी काम को 30 और 45 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर। कैसे पूछ रहा है? मिलकर। तो मिलकर जब भी पूछेगा तो मैंने कहा दोनों को गुणा में लिखिए और बटे में कितना, वो सॉरी जोड़ लीजिएगा, बटे में दोनों को जोड़ लिए। 4 3 7 अर्थात कितने हो गए? 75। तो 15 पना 75 और 15 तियां 45, 15 तियां 45 और 15 पना 75, 5 छक्का 30, 6 तियां 18। अगर मिलकर कार्य करें दोनों तो कै दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। देखो बहुत ही इजी तरीका है ये, ज़्यादातर प्रभावी है 2 लोगों के कार्य के लिए। ठीक है, तो उसके लिए इसे ही बेहतरीन है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। अब कह रहा है कि सविता किसी काम को 24 दिनों में करती है जबकि उसकी बेटी 40 दिनों में करती है, दोनों मिलकर। फिर से हमसे बात किससे कर रहा है? मिलकर। तो इसे आप स्वयं करेंगे हल। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि राधा किसी कार्य का आधा भाग, भैया कोई अगर आधा काम कितने कितने दिन में कर रहा है तो पूरा निकल जाएगा। देखो भाई, एक राधा है तो वो कह रहा है कि राधा किसी कार्य का आधा भाग कितने दिनों में? 5। तो पूरा कार्य कितने? 5 दूनी 10 दिनों में करेगी। और कह रहा है सरिता, एक है भाई सरिता, तो सरिता कह रहा है कि तिहाई काम 5 दिनों में, तो 3 से गुणा। भाई तिहाई का मतलब 1/3, तो इसे उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 5 तियां 15, अर्थात सरिता को कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। फिर कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगी? तो मिलकर तो वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकाल रहे थे, यानी कि 10 गुणा 15 और बटे में दोनों को जोड़ लो, कितना? 25 पचम 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 3 दूनी 6, अर्थात कितने दिन मिलकर करेंगी? तो लग जाएंगे 6 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल बहुत ही इजी हैं। आगे देखो, ए किसी कार्य का तिहाई भाग 10 दिन में, तो पूरा काम 10 तियां 30 दिन में। बी उसी कार्य का चौथाई यानी 1/4 भाग 5 दिन में, तो 5 चौक 20, पूरा काम 20 दिनों में। फिर पूछ रहा है मिलकर, तो इसे क्या करेंगे आप लोग? स्वयं करेंगे। ठीक है, स्वयं हल करेंगे और आंसर बताएंगे कि इनमें से आंसर कितना आएगा। कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में? बहुत इजी सवाल हैं। आगे देखिएगा, ए बी मिलकर किसी काम को, अब देखो दोनों का मिलकर दिया होगा और एक उनमें से अकेला दिया है। भाई देखो, जैसे कि मान लो मिलकर आप लोग यहाँ तक एक खाई खोद लेते हो, ये या रोड है, मिलकर आप पूरा रोड बनाते हो, जबकि एक अकेला यहाँ तक बनाता है, तो दूसरा यही वाला तो हिस्सा बना पाएगा। तो दोनों के काम में से एक का हिस्सा घटा दो, दूसरे का बच जाएगा। बस यही करना है आपको। जरा देखिए कैसे करेंगे वो देखिएगा। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कै दिन में करते हैं? 20 दिन में। ए अकेला कर रहा है कितने दिन में? 36 दिन में। तो पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। सही है, जब भी ऐसी बात करे तो देखिए हमारा पूछ रहा है हमसे कितना? बी का। तो भाई दोनों मिलके कर रहे हैं कितने दिन में? 20 दिन में। उनमें से एक कितने दिन में करता है? 36 दिन में। तो दोनों के काम में से एक का काम क्या करिए? घटा लीजिए। तो भाई घटा दो, 20 36, इनका अंतर कितना आ गया? 16। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20,
और 4 नेम 36, 9 पंजे 45। अर्थात बी उस कार्य को अकेले अगर करे तो कितने दिन में कर देगा। सही है। तो जब भी कभी ऐसा हमारा दिया हो कि ये मिलके, तो देखिए एक सवाल यहाँ पे और सवाल देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे हमसे कह रहा है ए और बी हैं, ये मिलकर किसी कार्य को मान लो 12 दिन में करते हैं और इनमें से बी अकेला जो है 20 दिन में करता है। तो पूछ ये रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, करना क्या है, एक ही बात निकलवा रहा है, तो दोनों का काम लिखेंगे, अकेले का काम लिखेंगे और घटा के ही तो आ सकते हैं भाई, दोनों के काम में से एक का काम घटा दो, दूसरे का बच जाएगा। तो घटा दीजिए, कितना बचा 8, 4 दूनी 8 और 4 तियां 2 ढाई 10 तियां 30। अर्थात दूसरा व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से सवाल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, देखो कह रहा है रमेश अपने मकान की पुताई अकेले 24 दिन में करता है। यानी रमेश अगर अकेला करे तो कई दिन लगाता है, और जबकि पत्नी अगर साथ दे, पत्नी साथ काम करा ही नहीं सकती है। ठीक है भाई, पत्नी कैसे करा देगी, वो खाना बनाएगी या तुम्हारी पुताई कराएगी है। फिलहाल तो फिर भी करा रही है, चलिए काम में। तो कह रहा है कि अगर पत्नी की सहायता से कार्य करे तो कितने दिन लगाएगी, 15 दिन लगेंगे। अकेले, अब अकेले अकेले तो करेगी ही नहीं, कतई नहीं करेगी भैया। देखिए यहाँ से कह रहा है अकेले करे तो कितने दिन लगेंगे, तो फिलहाल वैसा ही सवाल है। ठीक है, अब पूछ ये रहा है कि पत्नी अकेले कितने दिन में करेगी, तो भैया पहली बात तो करेगी नहीं, और करेगी तो देखो कै दिन में करेगी। दो ये अकेले करता है 24 दिन में, पत्नी के साथ करता है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो हमने कहा दोनों को घटा लीजिएगा, बस घटा दो फटाफट, कितना बचा 9, कितना 3 तियां और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 8 पंजे। अगर पत्नी करेगी तो अकेला कितना टाइम लगाएगी, 40 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, कितने दिन का समय लग जाएगा, 40। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को करता है 20 दिनों में, कितने दिनों में करता है, जबकि पुत्र की सहायता से उसे लगते हैं 12 दिन। कितने दिन लगते हैं, पुत्र पूछ रहा है अकेले कितने दिन में करेगा। तो जैसा अभी आप सवाल कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब है कार्य क्षमता पे। देखो भैया क्षमता क्या होती है, जैसे जो व्यक्ति बहुत तेज कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसे कम दिन लगेंगे, और अगर जो कार्य धीरे करेगा यानी हल्के करेगा उसे दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर है। मान लो कोई कार्य अगर तेज कर रहा है, दुगनी स्पीड से कर रहा है, तो उसे आधा समय लगेगा, और तिगुनी गति से कर रहा है तिहाई समय लगेगा। अब जरा देखो, यहाँ मान लो ए है और क्या है, बी है। तो अब हमसे ये कह रहा है कि ए बी से अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी 5 दिन में कर देता है। अब आप क्या कहेंगे, इसे कई दिन लगते हैं, 5 दिन, और इसे लगते हैं दिन। यानी ए जो है वो बी से दुगना काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, दुगना। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात करे कि ये कितने दिन में करेगा, दुगना तिगना जो भी कहे, ठीक है तो देखिए जरा यहाँ से, तो ये कर रहा है 2 गुना कार्य, ये 1 गुना में रह जाएगा। ठीक, तो ऐसा कहीं भी आए तो गुने का उल्टा दिन होते हैं। यानी कि अगर हमसे दुगना कहे तो जो तेज कर रहा है उसकी साइड रखना है, आधा कहे तो जो कम कर रहा है उसकी साइड रखना है। सवालों को कैसे करेंगे वो देखिए जरा यहाँ से। ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, ए है और क्या है, बी। तो ए जो है बी से 2 गुना कार्य करता है। कैसा करता है, अर्थात ए जो काम 1 दिन में कर देता है बी को 2 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, अर्थात ए 1 दिन में जो काम करेगा बी को कई दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। ये हमने दिनों में बना लिया, अनुपात आ गया इनका, क्या आ गया। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में किया। कैसे किया, मिलके कितने दिन में। अभी हमने आपको मिलकर बताया था कि कैसे निकालते हैं, इनके गुणा में लिख लेते हैं और बटे में दोनों को जोड़ लेते हैं, बताया था अभी। एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में, तो मिलके करते थे, ऐसे ही तो लिखते थे। तो बिल्कुल आप ऐसा ही, इसका ये 1 दिन में कर रहा है 1x हो गया, ये 2 दिन में कर रहा है 2x हो गए, मिलके 2 और 1 कितने हो गए 3x, और मिलके काम कर कितने दिनों में रहे हैं 6। कितने दिनों में,
तो 2 तिया 6, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यानी एक्स बराबर 3 तिया 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 से इनकी गुणा कर दो, 9 एकम 9, यानी कि ए को 9 दिन लगेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि बी को कई दिन लग जाएंगे 18 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई कार्य क्षमता से संबंधित कोई सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं एक और। ए बी से 1.5 गुना अधिक कार्य करता है। अब यहाँ पे देखो जरा, ए है और क्या है बी, ए 1.5 गुना तेज काम करता है, कहते दिना 1.5, तो 1.5 का हिसाब होता है बटे 1 पॉइंट हटाओ क्या 0 तिया और दूनी, अर्थात ए जिस काम को 2 दिन में कर रहा है बी उसे कई दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा। ये हमने इनका कार्य के दिनों में अनुपात निकाल लिया। किसमें अनुपात निकाल लिया? कार्य के दिनों में। अब सही है, तो कह रहा है कि ए बी से 12 दिन कम लेता है, कम लेता है अधिक लेता है, ये सब क्या होते हैं? अंतर। तो यानी कि इनके दिनों का अंतर, अर्थात 2x और अंतर कितना 3x बराबर कितना 12। कितना x बचा? x का मान कितना आ गया 12। पूछ रहा, अब 12 आ गया तो गुणा कर लो भाई, 12 दूनी 24, ए करेगा 24, 12 तिया 36, यानी ये 24 दिन में कर देगा तो बी को कई दिन लग जाएंगे 36 दिन। ठीक है, तो कभी अंतर दिया हो तो इस टाइप से बहुत ही सरल सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज़्यादा है, ए है और क्या है बी। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 50% कैसी है? ज़्यादा, अर्थात बी जिस काम को 100 दिन, ए जिस काम को 100 दिन में करता है बी को 150 दिन लगते हैं, क्योंकि ए की क्षमता ज़्यादा है, यानी ए तेज काम कर रहा है। ठीक है, काट लो, इनका अनुपात निकालो, 50 दूनी 50 तिया, यानी क्या अनुपात आ गया 2:3। फिर कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? मिलकर हमने अभी आपको बताया ही, दोनों को लिख लो, ये 2x कर रहा है, ये 3x दिनों में कर रहा है, मिलके हो गए कितने 5x दिन, और मिलके बता कितने रहा है 18। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 तिया 1x से 1x, यानी कि खाली x बचा, 5 तिया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, अर्थात ए को लगेंगे 30 दिन तो बी को कितने दिन लगेंगे? 45 दिन लगेंगे। ठीक है, अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी अधिक है? कम है 25%। तो भैया ये सवाल तो आप ही को करके दिखाना है, तो इसे अभी हमने कई सवाल बताए हैं, स्वयं हल कीजिएगा। और कैसे आएगा? स्वयं हल कीजिए, नहीं तो हमें भी कैसे पता चलेगा आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगले, जब कुछ दिन बाद कोई कार्य छोड़ दे, ऐसा सवाल आ जाए। देखो दोनों लोग भैया अच्छे खासे काम कर रहे थे और कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति क्या करेगा? काम छोड़कर चला जाएगा। जरा देखिए यहाँ से, मान लो एक ए है और एक क्या है बी। अब ये काम कर रहा था कई दिनों में? 12 दिनों में, और ये काम कर रहा है कितने? 8 दिनों में। कितने? ये दोनों मिलकर काम करेंगे, क्या करेंगे? फिर कुछ दिन बाद इनमें से हो सकता है ये चला जाए, हो सकता है, तो पहले इनका लासा ले लो। लासा इनका आ गया कितना? 24, अनुपात निकाल लो, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, अर्थात ए काम करता है कितने? 2, और बी काम करता है कितने? 3। कितने काम करता है रोज? 3। ठीक है, तो ए और बी के काम आ गए ये, यानी कि रोज इतने काम करते हैं। अगर हमसे पूछ लेता कि ये मिलके कितने करते हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ के भाग करते थे। अब कहेगा कि ये भाई देखो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कितने ही दिन बाद ये क्या है? कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर क्या रहा है? जा रहा है। क्या कर रहा है? तो मान लो ये हमसे कह रहा है 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अब ये बी कार्य छोड़ दे रहा है कितने दिन बाद? यानी इन लोगों ने 2 दिन तो मिलके काम किया। जरा देखिए समझिए यहाँ पे, तो ये रोज 2 काम कर रहा था, ये 3 काम कर रहा था, काम कितने हो रहे थे? 5, और इन्होंने कई दिन मिलके काम किया है? 2 दिन, तो यहाँ गुणा 2 से, 5 दूनी 10, अर्थात जो 24 काम थे इनमें से इन लोगों ने कितने काम कर लिए? 10। तो जब तक ये गया 10 काम खत्म हो गए, यानी काम कितने बचे? 14। अब ये वाला बी है जो वो क्या हो गया? चला गया। अब बचा कौन? ए।
ए रोज 2 काम कर रहा है और काम कितने हैं 14, तो यहीं से 2 से भाग कर लो, 2 सत्ते 14, अर्थात बी ए को अकेले कार्य करने में और कितने दिन लग जाएंगे, 7 दिन का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत है? तो सवालों की ओर चलते हैं, जरा देखिएगा। कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? एक ए है और एक क्या है, बी। तो ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में। अब इनके कार्य निकाल लेते हैं कि ये रोज कितने कार्य करते हैं। तो इनका लासा कितना आ गया, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। तो यानी कि ए रोज कर रहा है 5 काम और बी कार्य कितने कर रहा है, यानी दोनों मिलकर कितने रोज काम कर रहे हैं, 9 रोज काम हो रहे हैं, कितने 9। कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु 4 दिन बाद जितने दिन बताए उतने तुरंत गुणा करो, 4 नेम 36, तुरंत घटाओ, पहले 36 घटाओ भाई, यहाँ से 4 बचे, यहाँ से 2, यानी काम अभी कितने रह गए, 24। कह रहा ए ने काम छोड़ दिया। अब काम कौन छोड़ रहा है, ए। अब बी बचा है, बी रोज काम करता है 4, तो भाई 4 से ही इसकी क्या कर दें, भाग, 4 छंग 24, अर्थात कै दिन और लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। बी को अभी शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। समझ गए? अगला एक सवाल और देखिएगा। ये कह रहा है एक ए है और एक क्या है, बी। तो ए काम कर रहा है रोज 24 और बी काम कितने कर रहा है, 18 काम। सबसे पहला काम यही है कि इनका लासा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अगर किसी को लासा लेना नहीं आता है तो भाई देखो यहाँ पे 24 हैं, यहाँ पे 18 हैं, 6 से कट रहे हैं, 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, 4 तियाँ 12, 12 छंग 72, यानी इनका लासा कितना आ गया, 72। तो आप ऐसे करके अलग इनका लासा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यानी कि 24 तियाँ 72, 18 चौक 72, यानी कि ए रोज 3 काम करता है और बी रोज कितने काम करता है, 4। तो मिलकर कर रहे हैं, तो मिलकर कितने काम हो गए, 7। कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु 6 दिन बाद, हमने कहा जितने दिन बताए तुरंत गणना करो, 6 दूनी कितने, 12, 12 यानी कि 42 हो गए, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो घटा दो, काम कितने बचे, 30। फिर कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया। कौन जा रहा है छोड़कर, बी। तो ए बचे। तो ए रोज काम करता है कितने, 3, और काम बचे कितने हैं, 30। तो ए शेष काम कितने दिन में करेगा, 30/3, 3 धाई 30, अर्थात ए को अभी कई दिन और लग जाएंगे, 10 दिन और लग जाएंगे। समझ गए बात को? तो कभी भी ऐसा सवाल आए बहुत आसान तरीके से ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 और 24 दिन में करते हैं। फिर देखो जरा, ए है और क्या है, बी। ये कर रहा है 20 दिनों में और ये कार्य कर रहा है कितने, 24। अब इनका हमें ले लेना है लासा। क्या ले लेंगे? तो इनका लासा ले लो। अगर नहीं आता है तो 20 लिखो, 24 लिखो, काट लो 4 से, 4 पंजे 20, 4 छंग, अब यहाँ 6 पंजे 30, 30 चौका 120, यानी कि लासा इनका कितना आ गया, 120, ठीक है। तो 2 छंग 12, 24 पंजे, ठीक है। तो यानी कि इनका एक रोज काम कर रहा है कितने, 6, और बी को कितने कार्य करता है, 5। अब कह रहे हैं दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। कह रहा है कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद, अब की दिन नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, कह रहा है कि ए ने शेष काम 9 दिन में पूरा किया। कितने? जब ये बी चला गया था इसके बाद जो काम बचा था उसे कई दिन में पूरा किया। तो पहले हम ये देख लेते हैं शेष कार्य कितना था। शेष कार्य जब ये गया था तो भाई ए रोज कै काम कर रहा है, 6, और इसने शेष काम कई दिन में पूरा किया, 9, 6 नेम 54, अर्थात इसने अकेले 54 काम पूरे किए। कितने काम किए? तो जो काम और थे वो मिलके किए होंगे, तो 54 घटा लो, 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6, और 11 में से 5 गए, कितने, 6, है ना। यानी मिलके ये काम कर रहे थे कितने, 11। इन्होंने मिलकर 66 काम किए थे। कितने कार्य किए थे? तो पूछ रहा है दोनों ने मिलकर कितने एक साथ काम किया, कितने दिन एक साथ काम किया। तो 11 काम रोज कर रहे हैं, काम कितने हैं, 66।
तो मिलकर कितने दिन लगे होंगे। मिलकर देखिए 66 बटे कितने 11, 11 छक्क 66, अर्थात इन्हें मिलकर कै दिन लगे होंगे, 6 दिन लगे होंगे। सही है। तो एक बार पुनः इस सवाल को समझते हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड सवाल था। जरा देखिए यहाँ से, एक ए है और एक क्या है बी। ए कार्य कर रहा है 20 दिनों में और बी कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में। लासा इनका हमने ले लिया, यानी कि ये हमारा टोटल कार्य आ जाता है। टोटल कार्य कितना है, 120 है। ठीक है, टोटल कार्य कितना, 120। अब यहाँ से हमसे कह रहा है इनकी भाई भाग कर लो, 2 छंग 12, 24 पंजे 120, इन दोनों का लासा वो जोड़ कर लो। यानी अगर ये मिलकर रोज कार्य करें तो कितने कार्य कर देंगे, 11। लेकिन ये कह रहा है दोनों ने एक साथ काम किया, कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिर कह रहा है ए ने शेष काम 9 दिन में पूरा किया। कितने दिन में, तो पहले ये पता कर लेते हैं ए ने काम किया कितना था, जो शेष था 9 दिन में किया, और ये रोज कितने काम कर रहा था, 6, 9 छक्क 54, अर्थात ए ने अकेले 54 काम किए थे। तो भाई 120 में से 54 घटा दो, पता चल जाएगा दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। तो कितने घटा दें, 54, तो काम बचे कितने, 66। अब इन्होंने मिलकर कितने दिन कार्य वो कितने काम किए, 66। तो पूछ ये रहा है मिलकर काम कितने दिन किया, मिलकर कार्य कितने दिन किया। तो भाई 66 काम थे, रोज 11 काम कर रहे थे, तो 11 छक्क 66, अर्थात इन्होंने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा, 6 दिन कार्य किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं एक और ऐसा ही कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, देखो ए है और बी है, एक 20 दिन में कर रहा है और एक कितने दिनों में कर रहा है, 25। तो इनका लासा कितना आ गया, 100। अगर ना ले मिलता हो लासा डायरेक्ट तो आप अलग इनका हल कर सकते हैं। तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100, यानी कि रोज ए 5 काम कर रहा है और बी कितने कर रहा है, 4 काम। कह रहा है दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु कुछ दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ए शेष कार्य 11 दिनों में करता है। कितने दिन करता है, देखो भैया, तो पहले ए ने अकेले काम किया कितना, ये वाला हमें पार्ट हल कर लेना है। तो ए कै दिन अकेले करता है, 11। ए रोज कार्य करता कितने हैं, 5, 11 पंजे 55, यानी ए ने अकेले कितने कार्य किए थे, 55 कार्य किए थे। तो आप 55 कार्य इनमें से घटा दो, अर्थात इन्होंने मिलकर कितने कार्य किए। तो मिलकर देखो ये रोज कार्य करते कितने थे, 9, तो मिलकर कितने दिन किए कार्य, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यानी 45 बटे कितने, 9, 9 पंजे 45, अर्थात इन्होंने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा, 5 दिन मिलकर कार्य किया होगा। कोई दिक्कत है, अब तो आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिए, अब अगला टाइप जो है हमारा वो कह रहा है बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे। कैसे करे, एक एक दिन। तो एक एक दिन कैसा होता है, यानी कि कैसे कार्य कर रहा है, जैसे मान लो एक घर में आप लोग 2 लोग हैं। कै लोग हैं, ए है और क्या है, बी। इस समय भैया सबसे ज़्यादा गायों का प्रकोप चल रहा है, किसान रात भर तो सोता नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि 2 लोग हैं, तो एक लोग सो लेता है, तब तक एक लोग खेत पे रखवाली करता है। तो ऐसा ही काम यहाँ पर है। देखो भाई, कोई कार्य ए है वो 8 दिन में करता है और बी को उसी कार्य को करने में कै दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो अब ये बारी बारी से एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, ऐसे करके कार्य कर रहे हैं। तो जरा देखिए, लासा ले लेंगे इनका, कितना आ गया, 8 तियां 24, अर्थात 12 दूनी 24, 8 तियां, यानी टोटल काम है कितने, 24। अब रोज ए कितने करता है, 8 तियां 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये मिलके कितने काम हो रहे हैं, 5। अब यहाँ से हमसे जे जरूर कहेगा कि देखो बारी बारी से कर रहा है, तो एक दिन इसने कार्य किया और एक दिन इसने, तो कई दिन हो गए। यहाँ पे दिन अलग लिखते जाना कि कितने दिन लग रहे हैं। तो 2 तो ये लिख लेंगे, 2 दिन में इन्होंने कितने काम किए, 5, 5 का भाग कर लेंगे यहाँ पे, 5 चौक 20, कितने, 5 चौक 20, तो 4 बार गए, यहाँ पे लगाए 20 यहाँ, तो यानी कि दिन कितने बचे, 4। अब इनमें से ये भी बताएगा कि ए कार्य शुरू करता है या बी। तो मान लो कि ये ए कार्य शुरू कर रहा है, कौन कर रहा है, तो काम ये ए रोज कितने करता है और काम कितने बचे हैं,
यानी कि ये अगले एक दिन काम करेगा और 3 काम खत्म करेगा। काम कितना बचा? 1। अगले दिन अब बी जाएगा, बी रोज 2 काम करता है और काम कितना रह गया है? 1। तो 1 रह गया है तो आधा ही दिन तो लगेगा। तो हम यहाँ पे 1 बटे कितना? 2। ठीक है, अब इनकी सबकी गुणा कर लो। 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 1 बटे कितने? 2। अर्थात ये मिल बारी बारी से काम करें तो कितने दिन लग जाएंगे? 9.5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, सवाल में देखते हैं कैसे करके किया होगा। ए और बी किसी कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी, ए कर रहा है 9 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा इनका लासा ले लीजिएगा। ठीक है, 9 और 12 का लासा कितना आ जाएगा? 36। 9 चौक 36, 12 तियां 36। ठीक है, यानी कि ए रोज 4 काम करता है और बी 3 काम। अब ये मिलके 4 और 3 7। ठीक है, कह रहा है एक एक दिन काम करें, तो हमने खाली कहा था कि ये तो सब हम करते ही आ रहे हैं, खाली इसमें अलग से लिख लेना है हमें दिन। ठीक है, एक दिन इसका, एक दिन इसका, अर्थात कितने हो गए? 2। अब बस ये 7 से 36 को भाग कर लेना है। कितने बार चले जाएंगे? 7 पंजे 35, तो वही 35 घटा दीजिए। काम कितना बचा? 1। अगले कह रहा है काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जबकि ए ने कार्य प्रारंभ किया। किसने कार्य प्रारंभ किया? तो ए की बात है। तो ए रोज 4 काम कर रहा है और काम कितने बचे हैं? 1। तो 1 बटे कितना? 4। सीधा सीधा 5 दूनी 10, 10 सही 1 बटे 4 दिन इन लोगों को लग जाएंगे अगर ये बारी बारी से कार्य करेंगे। देखो पूरी प्रक्रिया वही है, सिर्फ इतना सब बढ़ा हुआ है, ये दिन अलग से हमें निकालने हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं। ए और बी किसी काम को इतने इतने दिनों में करते हैं, बारी बारी से करें। देखो जरा फिर से एक बार समझ लो। एक ए है और एक क्या है? बी। ए काम कर रहा है 15 दिनों में और बी कर रहा है कितने? 20 दिनों में। तो मैंने कहा इनका पहले लासा ले लीजिए, टोटल काम निकाल लीजिए। कितना आ गया? 60। 15 चौका 60, 20 तियां 60। यानी ए रोज कर रहा है 4 काम, बी कितने काम कर रहा है? 3। ठीक है, अब हमने कहा बस जैसे ही बारी बारी पढ़ो, अलग क्या लिख लें? दिन। क्या लिख लें? एक दिन का इसका, एक दिन का इसका, कई दिन हो गए? 2। ठीक है, अब यानी कि इनका जोड़ कर लेंगे। 4 और 3 7, 2 दिनों में 7 काम हो रहे हैं। तो 7 का पहाड़ा 7 में पढ़िए, 60 तक पढ़िए। 7 अट्ठे 7 अट्ठे 56, यानी काम कितने बचे? 4। ठीक है, अब हमने कहा लास्ट में ये जरूर बताएगा कि बी कार्य प्रारंभ करे। कौन कार्य प्रारंभ कर रहा है? उसी को पहले रखेंगे जो कार्य कर रहा है। अब 4 काम कितने बचे हैं? 4। तो बी रोज कितने काम करता है? 3, और 4 काम बचे हैं, अर्थात एक दिन ये करके आएगा और 3 काम खत्म कर देगा। काम अभी कितने बच जाएंगे? 1। तो अगले दिन कौन जाएगा? ए रोज क्या काम कर रहा है? 4, और काम कितने बचे हैं? 1। तो पूरा दिन तो लगेगा नहीं, यानी चौथाई दिन लगेगा। 1 बटे कितना? 4। अब इनका जब भी ऐसा जोड़ करें तो लासा मासा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही जोड़ दो। 8 दूनी 16 और 1 17 सही 1 बटे 4 दिन। ठीक है, ये हमारा सवाल क्या हो गया? हल। कोई दिक्कत है? अब तो आराम से ऐसे सवाल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कार्य की लागत पर आधारित। कार्य की लागत का मतलब होता है कि भाई मूल्य दिया है। जैसे मान लो मजदूरी करके आते हैं या कोई हम काम ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं, तो जो जितना काम करेगा ज़्यादा उतना पैसा मिलेगा उसे, उतना ज़्यादा। ठीक है, और जो काम कम करेगा उसे पैसा कम मिलेगा। अर्थात जरा देखिए कैसे। मान लो एक एक्स है और एक क्या है? वाई है। एक एक्स है और एक, अगर ये किसी कार्य को 20 दिन में कर देता है, कितने? और इसे लगते हैं वही कार्य करने में 30 दिन। दोनों अगर साथ साथ मिलके काम करें तो क्या पैसा ये बराबर बराबर बांट लेंगे? नहीं बांटेंगे, क्योंकि ये कहेगा भैया हम तेज काम कर रहे हैं तो पैसा हमें क्या चाहिए है? ज़्यादा है। तो इनका करना क्या है कि इनका अपोजिट लिख लेंगे। 30 यहाँ पर लिख लेंगे और 20 यहाँ पर। बस ये रुपयों में अनुपात निकल जाएगा, इनका अनुपात निकाल लेना। 3 अनुपात कितना? 2। कतई झंझट है गायब। ठीक है, हिस्सा बंटवारा में लड़ाई होनी ही नहीं है। यानी इसे 3 रुपया मिलने चाहिए तो इसे कितने? 2। अब मान लो इन्होंने काम किया 150 रुपये का। कितने का? 150 रुपये का। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 से काट लो, 5 तियां 15, कितने? 30। बस इन्हीं से गुणा, 30 तियां
90 और 30 दूनी 60, अर्थात ए को मिलने चाहिए 90 और बी को कितने मिलने चाहिए 60 रुपए। ठीक है, इसी टाइप से इनका हिस्सा बंटवारा कर देंगे। अब सवाल में देखते हैं, ए बी किसी कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं। मैंने आपसे अभी कहा था ए और बी हैं, ये 9 दिन में करता है और इसे कई दिन लगते हैं, तो इनका खाली ये त्रियक ऐसे करके उल्टे लिख लो, यानी कि 12 यहाँ और 9 यहाँ, अनुपात निकाल लो। चातियाँ वो सॉरी 3 चौक 12, 3 से कटेंगे, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, अर्थात एक को मिलने चाहिए 4 रुपया, तो बी को कितने मिले 3। पूछ रहा है दोनों ने मिलकर 450 रुपए का कार्य किया। कितने रुपए का कार्य किया मिलकर, तो 4 और 3 7। पूछ क्या रहा है कि बी का भाग कितना होगा, तो बी का भाग कितना दिया है, बी का भाग बी को मिलने चाहिए कितने 3 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही इनका अब कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग में कोई दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इनका जो हिस्सा है वो कितना होना चाहिए, 3 से गुणा करो 0 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 कितने 13 और बटे कितने 7, ये इतने रुपए इसे मिलने चाहिए। ठीक है, अगला एक सवाल और देख लेते हैं। देखो कह रहा है एक साड़ी की बुनाई का कुल मूल्य 720 रुपया है। कितने रुपया है, नेहा अकेले इस कार्य को 5 दिनों में करती है, कविता अकेले कई दिनों में करती है 4। तो एक नेहा है और एक कौन है कविता, एक नेहा है और एक कविता है। तो देखिए नेहा कितने दिनों में करती है 5 और कविता कितने दिनों में करती है, तो मैंने कहा इनका दिन अदला बदली कर दीजिएगा, यानी यहाँ 4 और यहाँ पे 5, सही है, यानी इसे 4 रुपया मिलेंगे तो इसे कितने मिलेंगे 5। कह रहा है कि 720 रुपया मिले। कितने रुपए की साड़ी कढ़ाई थी 720, तो 5 और 4 9, यानी कि इनका टोटल काम था 9 का। पूछ रहा है इसमें कविता का भाग, कविता को कै रुपया मिलने चाहिए 5, 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40, अर्थात कविता को मिलेंगे कै रुपया 400 रुपया मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, आंसर बी आपका आ गया। ठीक, अगले सवाल में अब देखो, ये तो हमारे थे 2 व्यक्तियों पे आधारित, कैसे थे, अब व्यक्ति कितने हैं 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो ऐसे ही सवाल सब सॉल्व करने हैं। देखिए कैसे कैसे हो जाएंगे, जरा देखो ए बी और सी, अगर ये मान लो काम हमसे कह रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मिलकर कैसे करेंगे, जैसे भी इनको रखते जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत प्रकार हो सकते हैं, तो जैसा जैसा कहता जाए आप उसी के अकॉर्डिंग सवाल को हल कर सकते हैं। जरा देखिए हम इनका लासा ले लेंगे, लासा आ गया कितना 60, 12 पंजे 15 चौका 20 तियाँ, यानी कि ये इनके कार्य हो गए। ये 5 काम करता है, ये 4 और ये कितने 3, तो जोड़ लो 5 4 9 3 कितने 12। अब अगर मिलकर पूछ लेता तो 60 बटे के 12, 12 पंजे 60, अर्थात मिलकर इन्हें कई दिन लग जाते 5 दिन। ठीक है, तो ये इसी टाइप के सवाल हैं, जरा देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है रवि सुरेश महेश किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 10 12 और कितने 15 दिनों में, तो भाई एक कर रहा है 10 दिन में और एक कर रहा है 12 दिन में और एक कर रहा है 15 दिन में, तो हम यहाँ से इनकी लासा ले रहे हैं, कितना आ गया 60, कितना, तो यहाँ से देखो 10 छंगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, अर्थात ये वाला रोज 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये कितने करेगा 9, तो 5 और 4 वो 6 4 10 और 5 15, यानी कि तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, और काम है 60, तो 15 चौका 60, अगर ये मिलके काम करें तो इन्हें मिलकर कई दिन लग जाएंगे 4 दिन लग जाएंगे। कोई दिक्कत है, तो ऐसा सवाल आराम से हल हो जाएगा। देखिए जरा आगे, रमा उमा समा किसी काम को 20 12 15 दिन में करती है, बिल्कुल वैसे ही काम है। अभी एक कर रही है 20 दिन में, एक कर रही है 12 दिन में और एक कर रही है 15 दिन में, तो इनका हमें पहले क्या ले लेना है लासा, जो कि कितना आएगा 60, तो 20 तियाँ 60 और 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी कि ये रोज काम कितना कर रही है 3 और ये काम कितना कर रही है 5 और ये कर रही है 4, जोड़ लो मिलकर पूछ रहा है 5 3 8 और 4 कितने 12, तो 12 पंजे 60, अर्थात ये मिलकर कार्य करें तो कई दिन लगा देंगी
5 दिन लगा देंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में? आगे देखिएगा। अब कह रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, अब की दो दो दिन दिए हैं, दो दो लोग दिए हैं। देखो ए और बी मिलकर अगर करें तो लगते हैं 12 दिन, बी और सी मिलकर करें तो लगते हैं 15 दिन, सी और ए मिलकर करें तो लगते हैं 20 दिन। कह रहा है तीनों मिलकर, पहले तो भाई इनका लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लासा वही पुराना कितना 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तियां 60, ये इनका लासा हो गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है मिलकर, तो भाई देखो ये एक दो दो लोग हैं तो काम को ही दुगना करे दे रहे हैं, काम को क्या करे दे रहे हैं? दुगना, सब झंझट गायब। देखिए 5 4 9 3 कितने 12, यानी ये काम कितने कर रहे हैं 12, तो 12 से भाग कर लो, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, अर्थात ए बी और सी अगर मिलकर कार्य करें तो कई दिन लगा देंगे? 10 दिन लगा देंगे। कितने दिन लगा देंगे? तो कोई दिक्कत है? सही है। अगला सवाल देखिए एक और, पी क्यू क्यू आर आर एस, तो कह रहा है पी अकेला कितने दिन में करेगा? तो जरा देखिए, ये कह रहा है कि पी और अगर क्यू मिलकर काम करें तो 10 दिन लगते हैं, क्यू और आर मिलकर करें तो कितने? 12 दिन लगते हैं, आर और पी मिलकर करें तो कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। इनका क्या ले लेना है? लासा। तो लासा ले लीजिए, लासा तो वही पुराना कितना 60, 10 छंगा 60, 12 पंजे 15 चौका, मिलके काम 6 4 10 और 5 15। हमने कहा था दो दो लोग हैं इसलिए डबल काम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दो यहाँ से, अब यहाँ बटे में कितने 15, 15 चौका 60, अर्थात 4 दूनी, अर्थात पी क्यू और आर अगर मिलकर काम करें तो कई दिन लग जाते हैं? 8 दिन। कितने दिन? अब लेकिन हमसे यहाँ से पूछा है पी अकेला कितने दिन में करेगा, किसकी बात कर रहा है? पी की। देखो जरा भाई, अगर पी क्यू आर में से हमें पी का निकालना है तो किसे हटाना होगा? क्यू और आर को। तीनों काम कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। क्यू ओ आर का काम निकाल दो, तो क्यू ओ आर काम कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। अब दिन लेने हैं तो ये दिन आए हैं, तो बटे में कितने 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, यानी पी अकेले कितने दिन में काम करेगा? 24। हो सकता है अगली बार किसी और का पूछ लिया होता, जैसे हमसे पूछ लिया होता आर कितने दिन में करेगा, क्या पूछ लिया होता? तो भाई देखो अब की हमें आर छोड़ना है तो क्या घटाना पड़ेगा? पी क्यू। तो 8 दिन में तीनों काम करते हैं, पी क्यू का काम निकाल लो, कै दिन में करते हैं? 10 दिन में। इनको घटा लीजिए, 2 2 चौक 8, 4 दहाई 40, यानी आर को अकेले कै दिन लग जाएंगे? 40 दिन। हो सकता है अगली बार क्यू का पूछ ले। किसका पूछ ले? क्यू का। तो क्यू का कैसे निकालोगे? देखिए जरा यहाँ से, तीनों तो 8 दिन में कर रहे हैं, क्यू छोड़ना है तो पी और आर का घटा दो। पी और आर कै दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। और बटे में इनका क्या ले लिया जाए? अंतर। 15 अट्ठे 120 और बटे में कितने 7। ठीक है, तो इनको अकेले करने में कितने दिन लगेंगे? ये तो इनमें से कुछ भी पूछा हो, फिलहाल तो हमारा आंसर ये था, लेकिन कुछ भी अगर पूछा होता तो आराम से इस टाइप से इन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए एक और। कह रहा है पी क्यू आर किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। देखो भाई, पहले ये हमसे ये कह रहे हैं कि पी है, क्यू है और आर है, ये काम कितने दिन में करते हैं? 10 12 और कितने 15 दिनों में कह रहा है। अब इनका लासा ले लीजिए पहले, और तो कोई तरीका है नहीं, तो इनका लासा कितना 60, 10 छंगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, अब जैसा जैसा ये कहता जाए उस हिसाब से लिख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि P लगातार कार्य करे, Q और R एक एक दिन कार्य करें, अर्थात एक दिन P के साथ Q काम करेगा और एक दिन P के साथ कौन कार्य करेगा? R करेगा। कौन करेगा? यानी अब दिन कैसे बन रहे हैं? देखो, पहले दिन काम करेगा P और कौन? Q। दूसरे दिन काम करेगा P और कौन? R। P और R। देखिए, एक दूसरे दिन P करेगा, P के साथ कौन करेगा? R। तो P तो रोज काम कर रहा है, Q और R एक एक दिन इसके साथ काम कर रहे हैं। इनके काम निकाल लीजिए। देखो, P करता है कितने 6 और Q करता है कितने 5, तो इन्होंने मिलकर काम किए होंगे कितने 11।
अगले दिन पी के साथ ये आ जाएगा 6 और 4 कितने 10, अर्थात 2 दिन में इन्होंने काम कितने किए 21। पहला दिन और तो दिन अलग से लिख लीजिए दिन देखो दो हमने लिख लिए, दो इसलिए लिख लिए, एक दिन ये और एक दिन ये कितने दिन हो गए 2। अब 21 से भाग करो भाई, 21 दूनी कितने 42, 21 दूनी 2 ही बार जाएंगे 42, घटा दो काम बचे कितने, ओ सॉरी 18, यहाँ 10 में से 2 गए 8 और यहाँ कितने काम बचे 8। अब पहले दिन तो P और Q ही कार्य कर रहे हैं, तो भाई पहले ये काम कितने कर रहे हैं रोज 11, तो एक दिन ये करके आए, इन्होंने काम खत्म कर दिए कितने 11, काम अब वहीं कितने बचे 7। अगले दिन P और R करेंगे जो कि कितने काम करते हैं 10, तो 10 काम करते हैं और काम बचे हैं 7, तो पूरा दिन नहीं लगेगा, अर्थात 7 बटे कितना 10। तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5 सही 7 बटे 10 दिन इन्हें लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे 10, 5 सही 7 बटे 10 दिन इनको लग जाएंगे। ठीक है, तो सवाल में क्या है, थोड़ा सा इन्होंने अपने अकॉर्डिंग हल कर दिया है, मतलब दिया हुआ सवाल है उसे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखो भाई, तो ऐसा सवाल अगर दोबारा से एक और सवाल समझते हैं इसी टाइप का, बिल्कुल देखिए जरा, कह रहा है रमेश, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, एक कौन है रमेश है, कौन है रमेश, उसकी पत्नी है और उसकी कौन है पुत्री है, नहीं उसका पुत्र है, सॉरी पत्नी, रमेश पत्नी और उसका पुत्र है ना यानी कि सन देखिए रमेश कार्य कर रहा है कितने 20 दिनों में, कितने दिनों में, और कह रहा है उसका जो उसकी पत्नी कर रही है 25 दिनों में, और उसकी पुत्र उसका जो पुत्र है वो कर रहा है कितने 50 दिनों में। तो टोटल पहले काम पता कर लेते हैं, काम कितने हैं इनका लासा ले लिया हमने कितने 100, 20 पंजे 25 चौका 50 दूनी, अर्थात रमेश रोज काम करता है 5, उसकी पत्नी काम करती है 4 और उसका पुत्र काम कितने करता है 2। कह रहा है यदि रमेश लगातार काम करे, पत्नी पुत्र एक एक दिन उसकी सहायता करें, यानी कि रमेश तो रोज काम करेगा और एक दिन उसकी पत्नी उसके साथ काम करेगी, एक दिन उसका पुत्र काम करेगा। तो देखो काम अब इनसे हम खाली यहाँ से निकाल लेंगे, यानी एक दिन रमेश के साथ उसकी पत्नी और एक दिन रमेश के साथ उसका पुत्र, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, और यहाँ पे 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, अब यानी पहले दिन का काम 9 है और दूसरे दिन काम हुआ कितना 7, तो कई दिन हो गए, यहाँ पे हमने कहा बस दिन अलग से लिख लेना, 2 दिन हो गए। अब ये काम कितने हो गए 9 और 7 कितने 16। ठीक है, 16 का पहाड़ा 100 तक पढ़ना क्योंकि काम 100 है, तो 16 छक 96, 16 छक 96, काम कितने बचे 4, कितने कार्य बचे 4 कार्य बचे हैं, कितने बचे हैं अब 4 काम बचे हैं। अगले दिन ये उसकी रमेश और उसकी पत्नी रोज काम करते हैं 9, काम कितने बचे हैं 4, तो यानी कि समय लग जाएगा 4 बटे कितने 9, यानी 6 दूनी 12 सही 4 बटे 9 दिन इनको लग जाएंगे। अब समझ गए सवाल को, कोई दिक्कत है देखिए आगे ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, कह रहा ए बी सी है, कौन कौन है ए बी और सी, ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। इन सब का हम लासा ले लेंगे। सबसे पहले कुछ भी पूछा हो तो 12 पंजे सॉरी 60 लासा हो गया इनका, लासा कितना आ गया 60। ठीक है, 12 पंजे 15 चौका 20 तियां। ठीक है, अब जैसा जैसा ये कहता जाए उसी हिसाब से इन्हें रखते जाइए। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम किया, कितने काम किया तीनों ने 3 दिन बाद, कितने दिन, यानी इन तीनों ने एक साथ काम किया, तो 5 4 9 और 3 कितने 12, 12 काम किया रोज, लेकिन कई दिन बाद 3 दिन बाद, यानी 12 तियां 36 काम हो पाए थे। कितने काम हो पाए, काम बचे कितने 24। ठीक है, कह रहा ए ने काम छोड़ दिया, अब कौन चला गया ए, 5 दिन बाद, कई दिन बाद 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, कितने किसने काम छोड़ दिया बी ने।
अब 5 दिन बाद यानी कि 2 दिन इन लोगों ने साथ साथ काम किया, तो देखो बी और सी का जो काम है निकाल लो, 4 3 7 इनका, ओ सॉरी 4 और 3 कितने 7, 4 और 3 7, यानी कि इन लोगों ने रोज 7 काम किए, लेकिन 3 दिन इसके साथ यानी 2 दिन ही बचे। कितने बचे 2, 7 दूनी 14, अर्थात इनके साथ किया 14, तो काम कितने बचे 10। कितने बचे? अब कह रहा है बी भी काम छोड़कर चला गया। अब काम हमारे पास बचे कितने 10, और बचा कौन सी, सी रोज काम करता है, 3 काम बचे हैं कितने 10, तो कह रहा है सी को कितने दिन लग जाएंगे। देखो भाई 10 बटे कितने 3, 3 तियां 9, 1 बटे कितना 3, यानी इसे 3 सही 1 बटे 3 दिन का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत है? तो सवाल ऐसे करके हल हो जाएंगे। जो शेष पार्ट हमारा है इसका वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल जो टॉपिक होंगे इसके वो क्या क्या होंगे, देखिए वो इसमें होंगे जैसे कि दो लोग, वो सॉरी मजदूरों वाले काम है, स्त्री या पुरुष वाले हैं, कुछ सैनिक चले जाते हैं आ जाते हैं, कितने व्यक्ति बढ़ाए जाएं घटाए जाएं, इस टाइप के जो भी सवाल हैं वो कल हाजिर होंगे आपके पार्ट दूसरे के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।